नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी खबर होती है, मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आरओ की कटाव के संबंध में मेरे द्वारा बताया गया था और मेरे द्वारा एक खबर दी गई थी रिजल्ट को लेकर कि 75% काम हो गया है, जो कि 1 सप्ताह पहले मुझे प्राप्त हुआ था। किसी कारणवश मैं समय से वीडियो बीच में नहीं बना पा रहा था, तो कल मेरे द्वारा बताया गया था कि मुझे जानकारी मिली थी कि 75% काम हो चुका है। परिणाम किसी भी वक्त जारी हो सकता है, इस महीने के एंड तक भी जारी हो सकता है या फिर अक्टूबर की चर्चा कई लोग कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर एक अफवाह था जो कि मेरे द्वारा आपको बताया गया। तो परिणाम आपका आ गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन 1 महीने पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाने की बात इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताई गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं तो टेलीग्राम पर उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। आप आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम को ज्वाइन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सबसे पहले यूपी टेट के बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। यूपी टेट परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चशु प्रकाशन के द्वारा एक बुक तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अवसर मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूपी टेट के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। एसटीडी गाइड है और आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। 3000 प्लस अध्यावर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है और आपको समझने में आसानी होगी। 4 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 18 से लेकर 2021 तक का है, यानी कि 2018 से लेकर 2021 तक का सॉल्व पेपर है, जो कि आपको इस बात की जानकारी देगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं अगर आप पहली बार बैठने जा रहे हैं। अगर आप बार-बार बैठते हैं तो आपके लिए बेहतर ही है, आपको जानकारी होगा, लेकिन आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, इसलिए आप बार-बार बैठते हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है। 7 वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट का समावेश किया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। इसी प्रकार के प्रश्न सीधे-सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी-कभी ऐसा देखा गया कि सीधे-सीधे यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो चशु प्रकाशन के इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एसटी गाइड आपको देखने को मिलेगा। साथ-साथ आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि देखने को मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन देखने को मिलेगा, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है यूपी टेट के परीक्षार्थियों के लिए, यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि अपनी तैयारी को 4 चाँद लगाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे मंगवा सकते हैं। तो बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 कॉमन कट ऑफ को लेकर। क्या कॉमन कट ऑफ होगा? तो भैया, जब कॉमन कट ऑफ होना होगा तो पहले ही नोटिफिकेशन में उसका जिक्र किया जाएगा, ना कि परीक्षा हो जाने के बाद ऐसा जिक्र होगा। तो आगे जब नोटिफिकेशन आएगा, अगला पेड का जब नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग अभी से प्रयास करोगे, तो अगले पेड के नोटिफिकेशन में आपको कॉमन कट ऑफ का जिक्र देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए अगर आपको कॉमन कट ऑफ चाहिए। अन्यथा एक समय आएगा कि जिसके हाईएस्ट मार्क थे, जो मेरे द्वारा शुरू-शुरू में जब पेट स्टार्ट हुआ था, मेरे द्वारा उसके संबंध में कई वीडियो बनाए गए थे, वही बात आज सब लोग रिपीट कर रहे हैं। मेरे द्वारा कहा गया था जिसके अच्छे मार्क होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क होंगे, आने वाली भर्तियों में वही बार-बार अप्लाई करेगा, वही मुख्य परीक्षा में बैठेगा। अगर आपको मेरी बात याद नहीं है तो 2021-22 का वीडियो उठाकर देख लीजिए। मैं विस्तार से उसमें समझाने का प्रयास किया हूँ। जो 2021-22 में मेरे द्वारा, 23 में मेरे द्वारा बताया गया, वही बात आज लोग कर रहे हैं। तो सोचिए कि मैं 2 साल 3 साल पहले जो बात बता देता हूँ, लोग उसके बाद रिपीट करते हैं। इसलिए निवेदन है भैया कि बातों को ध्यान से सुन लिया करिए, जुड़े रहिए, या आपके भविष्य का सवाल है। नहीं जुड़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे और आपको मालूम होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पहले ही यूपी टेट को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। शिक्षकों को भी यूपी टेट देना है। अगर शिक्षकों को यूपी टेट देना पड़ा तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, शिक्षक यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 90% क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है और 2 साल का समय शिक्षकों के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो तैयारी कर रहे तब भी 2 साल में नहीं निकाल पाए, तो शिक्षक कैसे निकाल पाएँ? उसके समर्थन में सरकार आ गई है।
सरकार समर्थन में इसलिए आई है क्योंकि 2027 का चुनाव है। हकीकत में बता रहा हूँ, और बिहार में भी चुनाव है, तो सरकार इसलिए समर्थन में आई है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हो जाएंगे और आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल जाएगी, एक बड़ी भर्ती। लेकिन कई शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, तो सरकार को इस पर सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके संबंध में कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। तो सरकार पुनः कोर्ट में जाने वाली, जैसा कि आपको मालूम होगा, रिवीजन दाखिल करने वाली है। तो अब रिवीजन में क्या होगा देखने वाली बात होगी, आगे मैं आपको बता दूंगा। एक जानकारी और देना चाहता हूँ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी आपको मालूम होना चाहिए। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 10,76,004 आवेदन मिले थे और यह परीक्षा प्रदेश की 75 जिलों में 2,382 केंद्रों पर हुई थी। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए 1.60 लाख अतिरिक्त आवेदन आए हैं। तो इस परीक्षा को भी इन्हें आसानी से करा पाना मुश्किल होगा। इसके लिए भी इनको चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहीं आर वाली स्थिति हो गई तो सरकार के लेने के देने पड़ जाएंगे, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहते हैं कि 27 चुनाव के पहले जितनी भी परीक्षाएं हों पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। तो यूपी टेट अगर समयबद्ध तरीके से होगा तो जून के बाद, यानी कि मिड के बाद, आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिले। भले ही उसकी परीक्षा ना हो, लेकिन विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पदों की संख्या के संबंध में मैंने कई बार आपको बताया है, उस वीडियो को देख लें। वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आगे मैं पदों की संख्या के संबंध में जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।